हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। आज ऐसी एक अपडेट लेके आया हूँ जो कैपिंग के रिगार्डिंग है। ओंटारियो में अगर आप जाने की सोच रहे हो तो है, और मैं आप लोगों को बताऊँ कॉलेज यूनिवर्सिटी को भी लेके है, जो कि एक बहुत ही बैड न्यूज़ भी आप इसको बोल सकते हो। कॉलेजेस के लिए, क्लाइंट या स्टूडेंट्स के लिए उनको कोई हेडेक नहीं है, बट कॉलेजेस के लिए ये बहुत ही खतरनाक। अगर आप भी ओंटारियो जाने की सोच रहे हो या ओंटारियो की बड़ी बड़ी जो कॉलेजेस है, जो 13 कॉलेजेस है, उनकी एक लिस्ट आई है। अगर आप लोग भी ये कॉलेज में प्लान कर रहे हो तो उससे पहले आप लोगों को भी एक बार ये रिपोर्ट देखना जरूरी है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं 13 के 13 कॉलेजेस की जो है वो अपडेट आप लोगों को दूंगा। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन ऑन रखो, बिकॉज यहाँ पे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव न्यूज़ मिलेगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। जो ये कैपिंग लग गया, जो आपने सुना होगा कि कनाडा में कैपिंग लगा, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन हुए, फेडरल गवर्नमेंट ने है वो प्रोविंसेस को एलोकेशन, सीट एलोकेशन किए। टोटल जो वीज़ा है 3,60,000 रखे गए, उसमें से अलग अलग जो प्रोविंसेस है उनको सीट एलोकेशन किया गया। और प्रोविंसेस ने क्या किया, यही सीट जो एलोकेशन था उसको अलग अलग प्रोविंस ने अलग अलग डिसीजन लिए। जैसे एक एग्जांपल, जब कोविड का टाइम था तो कैसे होता था कि हर एक स्टेट अपने अपने हिसाब से इसके प्रोटोकॉल्स रख रहे थे। उसी तरह प्रोविंसेस को जब सीट भी एलोकेशन किया तो प्रोविंसेस ने कॉलेज के कुछ पॉइंट्स देखे, की फैक्टर्स देखे कि किसको ज़्यादा सीट एलोकेशन करना चाहिए, कैसे। उस हिसाब से कुछ कॉलेजेस को उन लोगों ने सीट एलोकेशन किया। इसमें सबसे बड़ा जो लॉस गया है, जो ये सीट एलोकेशन के कारण, वो ऐसी 13 कॉलेजेस है। जो ओंटारियो की मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि ये जो 13 कॉलेजेस है वो बहुत ही बड़ी कॉलेजेस है, जिनको बहुत बड़ा लॉस आएगा रेवेन्यू के अंदर। बिकॉज ऑफ उनको अप्रोक्सीमेटली 60% या 50%, मैं बोलूँ आधी सीटें एलोकेशन मिली है। जो लास्ट ईयर उन्होंने जितने स्टूडेंट बुलाए थे, जैसे कि कोनेस्टोगा की मैंने आप लोगों को बात की थी, 30,000 स्टूडेंट्स लास्ट जो ईयर था उसमें उन लोगों ने बुलाए थे। उसकी जगह 19,800 सीट ही उनको मिले हैं। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% जो सीट है वही उनको मिली है, और 30 to 40% का जो है उनको लॉस हुआ है। उसी तरह से मैं आप लोगों को बताऊँ, जो 13 कॉलेजेस है, जो बड़े बड़े नाम है, जो कैम्ब्रियन कॉलेज का उसमें नाम है, कैनेडा डोर कॉलेज का नाम उसमें है, कोनेस्टोका का नाम ऑब्वियस है, मैंने आप लोगों को बताया, जॉर्जियन कॉलेज है, फेंचू कॉलेज है, नायग्रा कॉलेज है। उसके बाद आता है लॉयलिस्ट कॉलेज है, जो लैम्पटन कॉलेज है, सोल्ड कॉलेज का भी उसमें लिस्ट में नाम है, नॉर्दर्न कॉलेज का भी है, सेंट क्लेयर का है, सेंट लॉरेंस भी, और फ्लेमिंग कॉलेज। ये 13 कॉलेजेस बहुत बड़े कॉलेजेस है, जिनकी रेवेन्यू इससे जो इस साल शायद होगी या नेक्स्ट ईयर जो होगी, या एक कैपिंग के कारण जो डिस्टर्ब होगी, उसमें अप्रोक्सीमेटली उन लोगों को मिनिमम मैं बोलूँ 40 to 70% का लॉस फील करना पड़ सकता है। बिकॉज ऑफ उनको जो सीट एलोकेशन हुए हैं वो 30 to 60% जो है वो कम एलोकेशन मिला है। अब मैं बात करूँ कि ये जो कॉलेजेस है उसके साथ टोटल जो ओंटारियो में जो स्टूडेंट्स गए थे लास्ट ईयर, उसके सामने ओंटारियो को जो लॉस हो सकता है वो बहुत बड़ा, वो 60% तक का लॉस हो सकता है, बिकॉज ऑफ जो उनको सीट है। बिकॉज आप लोगों को भी जानते हो, जैसे ही कनाडा की बात आती है, स्टूडेंट की पहली प्रायोरिटी कौन रहता है? ओंटारियो स्टेट। अगर ओंटारियो स्टेट में जाना है, सब स्टूडेंट ओंटारियो ही प्रीफर कर रहे थे। तो अगर ओंटारियो को जो एक कैपिंग सिस्टम है वहाँ से अगर देखा जाए, तो उनको लास्ट ईयर के सामने अगर देखा जाए तो 60% का लॉस है, जो मतलब पूरे प्रोविंसेस को मिला के एवरेज दिया गया। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। अगर आप भी देखो यहाँ पे प्लान करो, इसका एक रीज़न दूसरा भी हो सकता है कि शायद कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की जो फीस है वो बढ़ भी सकती है, इनके रिक्वायरमेंट भी प्लस हो सकते हैं, क्योंकि ये भी अभी सीट एलोकेशन है, इसमें वीज़ा नहीं इंक्लूड किए गए हैं। तो कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज क्या सोचेगा कि जो उनको सीट या मिली है उसका वो मैक्सिमम बेनिफिट ले, तो उसके लिए वो शायद अपनी जो एडमिशन कंडीशन है उसको हाई कर सकते हैं। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। अगर आप लोग भी कनाडा की प्लानिंग कर रहे हो या फ्यूचर में करने वाले हो, तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि आप ओंटारियो सिलेक्ट करना चाहोगे या दूसरे प्रोविंसेस सिलेक्ट करना चाहोगे। मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो ऑलरेडी पहले एक दिया हुआ था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कनाडा अभी जो अनडेवलप एरिया है उस पर फोकस कर रहा है, तो आप लोग भी उसमें चांस ले सकते हो। अच्छा लगा, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ सकते हो आप। थैंक यू सो मच।